भंडारी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री कौरपाल के कुछ काम प्रदेश कार्यकारिणी में कार्यकर्ताओं को सौंपे गए और आज उन्हीं कामों को आगे जिले में कार्यकर्ताओं को सौंपने के लिए हमारे बीच में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय कमल पाल गुर्जर जी आए, हमारे सांसद जी आए और जिस तरह से लोगों के बीच में कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने जोश भरा कि किस तरह से नागरिकों के बीच में जाकर अपने बूथों के बीच में जाकर अपने पन्ना प्रमुख बनाने हैं ताकि अपनी पार्टी को और ज़्यादा मजबूत और संगठित बनाया जा सके। आज उन्होंने जिस तरह से पार्टी पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है उसको आगे बढ़ाने के लिए पन्ना प्रमुख सम्मेलनों की बात करी। हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने किस तरह से पार्टी देश और प्रदेशों में काम कर रही है, किस तरह से लोग उनकी नीतियों को व्यवस्थाओं को पसंद कर रहे हैं, हमारी उपलब्धियों की हमारे कार्यों की चर्चा करी जिससे कि हमारे कार्यकर्ता जोश में भरकर आगे अपने शहर के बीच में अपने बूथों के पास जाए और अपने पन्ना प्रमुख बनाए, अपने पन्ना प्रमुख सम्मेलन करें। यही आज आप पार्टी का विशेष। अगर बात करें तो आज की बैठक का मेन उद्देश्य 2024 का चुनाव। आज की बैठक का मेन उद्देश्य 30 मई से 30 जून तक एक महासंपर्क अभियान होने जा रहा है जिसमें अलग अलग कार्यक्रम उसमें किए जाएंगे, चाहे वो युवा मोर्चा की तरफ से, चाहे महिला मोर्चा की तरफ से, चाहे हमारे प्रकोष्ठों की तरफ से, चाहे हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, तो उन्हीं को लेकर चर्चा की गई। और चुनावों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है, चाहे वो 5 साल का कोई भी दौर हो, वो हमेशा, चाहे वो नगर निगम के, चाहे नगर निकाय के, चाहे वो पंचायत के हैं, चाहे वो विधानसभा के, लोकसभा के, जब भी चुनाव आयोग का आदेश आएगा हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनावी मैदान में खड़ा रहता है और हमारे घोड़े हमेशा तैयार हैं। कर्नाटक के देखिए, खिलाड़ी की जो भी डिमांड थी वो बात मान ली गई थी। अब जांच के बिना तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की नहीं जा सकती। जांच उसकी चल रही है, हम इस बात में उनका समर्थन है, हमारा भी समर्थन है उनको कि अगर किसी ने कोई गलती की है तो निश्चित तौर से उसको सजा मिलनी चाहिए। फरीदाबाद और लेकिन नियमों का पालन तो सभी के लिए ही है, वो मेरे लिए भी है, उनके लिए भी है, सबके लिए। फरीदाबाद और गुरुग्राम में नगर निगम के चुनाव होने हैं। कांग्रेस कह रही है कि आप लोग आगे बढ़ाए जा रहे हैं, आप लोग चुनाव चाहते नहीं हैं वहाँ पे। नहीं, ये तो पंचायत में भी ऐसे ही कर रहे हैं कि पंचायत में आगे बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी कि हमने जो BCA के लिए जो आरक्षण किया था उसके खिलाफ कुछ लोग कोर्ट में चले गए, उसकी वजह से लेट हुआ। यहाँ भी कुछ कारण होगा तो जिसकी वजह से, नहीं तो टाइम में चुनाव कराएंगे, सारे चुनाव। सर, टीचर्स की कमी है स्कूलों में। देखिए, जो हमारा +2 का रिजल्ट है उसमें तो केवल और केवल 1% का फर्क है, पिछले के मुकाबले में 1% कम है। और 10वीं में कुछ हमारा थोड़ा सा उससे ज़्यादा फर्क है। एक तो पहली बात तो यह है कि नकल रोकने पे जितनी बड़ी सफलता उनकी बार हमें मिली, ऐसा कभी पहले हम स्वयं भी इसमें सफल नहीं है। QR कोड अब की बार इस्तेमाल किया गया, अगर किसी ने की तो 30 मिनट के अंदर अंदर उसको हमें पकड़ लिया, तो उसका एक प्रभाव पड़ा गया। अब की बार नकल की कहीं आपको भी जानकारी मिली नहीं कहीं इसमें। और दूसरी बात है कि कोरोना की वजह से कुछ विद्यार्थियों को फर्क तो पड़ा, तो उसका थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में बढ़ा जाए। टीचर की कमी है स्कूलों में। कार्यक्रम करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वहाँ पर लोग बेइज्जत कर दिए जाते हैं, महिलाएं दुपट्टा उतार रही हैं। किसी को बेइज्जत नहीं किया गया और अभी तक जितने भी जनसंवाद हुए कहीं इस प्रकार की बात नहीं। कुछ मतलब एक योजना से कुछ काम किया जाता है, क्योंकि विपक्ष को लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का जो जनसंवाद कार्यक्रम है वो बेहद पॉपुलर हो रहा है, तो उनको लगा कि जो ने सोच रखा था वो होने वाला नहीं है। ये सारी दुनिया तो दूसरी साइड में है, और जब मुख्यमंत्री सारी बातें बताते हैं कि क्या क्या उन्होंने जनता के लिए किया और आगे करने वाले हैं, तो उससे जनता बेहद खुश है। तो ऐसे कुछ ना कुछ लोग बीच में सोचते हैं कि भाई वो इस प्रकार की कोई बात करे जिससे विपक्ष के लोग होते मैं हैं। समझता हूँ कि ये विपक्ष की साजिश है, ऐसा यमुनानगर में अभी मीटिंग हुई थी सर आप लोगों की, उसमें राव इंद्रजीत और उनकी बेटी नहीं पहुंची, कोई नाराजगी चल रही है? नहीं, देखिए कुछ काम हो सकता है, परिवार में से एक तो पहुंच ही सकता है। 350 मेंबर हैं हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के,
अब उनमें से कुछ रह भी जाते हैं कि अब 350 के 350 तो नहीं होते, 340 में होते हैं, 335 होते हैं। सर स्कूल्स में स्टाफ की कमी है, सर टीचर्स की कमी है स्कूलों स्टाफ में। की कमी है स्कूल्स में। और दुष्यंत चौटाला के भी बयान है, क्या कहेंगे उसके बारे में? ज्ञान कोई हमारा ऐसा नहीं आया। हमारा मानना ये है कि जब सरकार बनी तो ना हमारे पास बहुमत था ना उनके पास बहुमत था। हम दोनों ने इकट्ठे के सरकार बनाई, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, और जब उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था उसमें मैं भी था। तो हमारे लगभग 70-80% के काम ऐसे थे जो हमारे वादे थे वो लगभग एक जैसे थे। तो हमने उसमें सहमति बना ली कि इनको हम पहले पूरा कर लेंगे, तो हमने उन पर काम किया। उसके साथ ही हमने सरकार बनाई। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, चुनाव का हमारा समझौता उस टाइम नहीं था कोई, लेकिन आने वाले टाइम में अगर हमारा हाईकमान समझता है और वो समझते हैं मिलके लड़ना, तो वो फैसला हाईकमान करेगा, हमारा तो फैसला नहीं है, वो तो हाईकमान का फैसला है। स्कूल्स में स्टाफ की कमी है, टीचर्स की बात करें तो क्या कहना हाँ, चाहिए? स्कूल में अभी अध्यापकों की कमी है। हमारा प्रयास है और जल्दी मैं समझता हूँ कि अगले मास में हमारे जो टीजीटी हैं वो 7400 कुछ टीजीटी हैं वो भर्ती हो जाएगी, और उसके 1 महीने बाद हमारे जो पीजीटी हैं वो भी 4400 कुछ है उसकी भर्ती हो जाएगी, और 9000 हम HKRM के थ्रू लेने लग रहे हैं, उसकी भर्ती जल्दी कांग्रेस में प्राइवेट लगभग 20,000 की भर्ती। कांग्रेस में नेता आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहते हैं। सर आप एक राजनीतिक हैं तो उसके तौर पर आपकी क्या राय है? देखिए वो पहचान है कांग्रेस की। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे फिर कांग्रेस कहाँ रहेगी? अगर एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ ध्यान नहीं देंगे, वो वहाँ का एक कल्चर बन गया। वहाँ कांग्रेस नाम की कोई पार्टी नहीं है, वहाँ तो अलग अलग व्यक्ति के नाम की पार्टी है। वर्कर भी व्यक्ति के साथ है, पार्टी के साथ नहीं है। आप देख लो, अगर जो अध्यक्षीय मीटिंग बुलाएंगे तो बहुत से लोग हैं उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन उनका दूसरा नेता मीटिंग बुलाएगा तो वो उसमें जाएंगे। तो इस टाइप का एक कल्चर वहाँ डेवलप हो गया। कांग्रेस में स्कूल्स के लिए प्राइवेट हिमाचल, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा में थोड़ा डर का माहौल है। प्रजातंत्र में सबको इस प्रकार की छूट है। प्रजातंत्र इसी का नाम है कि सरकारें बदलती भी रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है तो फिर तो वो पुराना राजा का राज हो जाएगा कि वो बदल नहीं सकती। तो हमारी ड्यूटी क्या है कि हम जनहित के इतने काम करेंगे दोबारा सरकार लोग हमें चुने, लेकिन हमारे से कोई गलती होगी तो लोग नहीं। अगर हिमाचल में आप देखो तो हमारा फर्क कितना है, 0.9 है, 1% से भी कम का फर्क है, लेकिन लोगों ने पसंद तो की है, ऐसी बात है। ठीक है, सरकार नहीं बना सकती। सर प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी कुछ दायरे रखे जाएंगे? हर साल वो एडमिशन के नाम पे बच्चों से फीस ले लेते हैं और एडमिशन फीस हर साल लेते हैं। देखिए उसके लिए जो अभिभावकों ने हमें कहा, अभिभावकों ने कहा कि हर बार वो वर्दी बदल देते हैं। हमने नियम बना दिया कि 3 साल तक नहीं बदल सकेंगे। अभिभावकों ने हमें कहा कि वो फीस बढ़ा देते हैं। हमने कहा कि वो 10% ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते। अभिभावकों ने हमें कहा कि वो अलग पुस्तकें लगाते हैं, तो हमने कहा NCERT की लगा सकते हैं, अगर उसके अलावा लगाएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। सर क्या लेकिन अभिभावक अगर शिकायत नहीं करते फिर तो मानता तो कोई नहीं। अभिभावक भी शिकायत नहीं करते। कार्रवाई नहीं की अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं, नहीं अगर अभिभावक शिकायत करेंगे तो निश्चित तौर से मीडिया में आती है सर, अभी अभिभावक नहीं करेंगे तो सर मीडिया आप में तो आती है, ये सही है, मीडिया में आती है। विभाग की टीम की लेकिन नहीं, कार्रवाई तो किसी की ना किसी की शिकायत में करनी पड़ेगी। सर आप तो शिक्षा मंत्री हैं, आपको कर सकते हैं कार्रवाई। नहीं, मतलब कोई कंप्लेंट करने वाला दावा, अगर कंप्लेंट करने वाले आएंगे तो थैंक यू।